तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन समझने में कभी कभी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन फिगर। देखो ये कोई व्हील है, ठीक है ना। ये जो फिगर दिख रहा है, इस फिगर में ये क्या है, कोई व्हील है। व्हील तो पता है ना, गोल सा होता है, इंजन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसका जो डायमीटर है ना बाबू, मतलब ये डायमीटर कितना है, तो ये है 2 मीटर है। समझ में आया? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि ए उसका क्या है, एक्सिल है। ए एक्सिल का मतलब उसी के अराउंड ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ये मान लो इधर व्हील लगा है ऐसे, ठीक है ना, पहिया इसमें लगा हुआ है और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। अच्छा, कह रहा है कि अ फोर्स F2 न्यूटन इज अप्लाइड एट बी। ये बाबू जो बी पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में, जैसा फिगर में दिख रहा है वैसे, यानी कि ऐसे, ये एरो है, ठीक है ना। कलर चेंज कर दो ताकि समझ में आए। ये ऐसे ये फोर्स लगाया जा रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर ये रोटेट करेगा और क्या होगा, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स बताइए कितना होगा, ठीक है ना। ये शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया, ओके। अच्छा, पहली चीज तो ये देखो कि जब ये डिस्टेंस आपका टोटल डायमीटर कितना है, 2 मीटर है, तो इस पॉइंट से, इस एक्सिल वाले पॉइंट से, यानी कि एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, कोई भी बता सकता है कि जब ये टोटल 2 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। ठीक है ना। तो कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ओ। ओ पर कितना होगा, तो देखो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू होता है कोई भी एक फोर्स, ठीक है ना, एक ही फोर्स है, और जहां पर कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा है जिस एक्सिस पर, उस एक्सिस से उस फोर्स के बिटवीन डिस्टेंस कितना होगा। समझ में है? तो यहीं पर रोटेट कर रहा है ना, इसी के अराउंड रोटेट कर रहा है ना, ऐसे। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, फोर्स कितना है, 2 न्यूटन है, और डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, इसलिए ये कितना हो गया, 2 न्यूटन मीटर। ये हो गया पहले वाले का आंसर, क्योंकि कह रहा है कि द सेंटर ओ पर कितना होगा। फिर कह रहा है ए पर। इस वाले पॉइंट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ए पर सर बोल रहा है, अरे जब ए पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा तो इसका मतलब ये ऐसे रोटेट करेगा। अभी मैं एक फिगर के हिसाब से आपको बताऊंगा। देखो, जैसे मान लो कि हमने ये डायरी ले लिया, ठीक है ना, हमने ये डायरी ले लिया, थोड़ा सा ये देखो, इसका अगर सेंटर मान के और मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊं तो देखो ये इसके अराउंड ऐसे घूम रहा है। बातें समझ में आया कि नहीं? तो हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ क्या होगा, इस सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में हम वही लेंगे और जो भी फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, इसके अराउंड बताओ, ठीक है ना। तो बाबू यानी कि अब सेंटर ये ले लिया ना, तो फोर्स जब लगाओगे ये मिट भी सकता है क्या? नहीं मिटेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो देखो इसके अराउंड घूम रहा है ऐसे। समझ में आया? ये लेंथ बढ़ गया ना, ये हाँ इसके अराउंड घूम रहा है। तो ठीक वैसे ही जब यहाँ इसके अराउंड ये घूमेगा ना, तो ये पूरा ऐसे यूं यूं करके ऐसे जाएगा। समझ में आया? तो जो डिस्टेंस है ना, खाली वही डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू F इंटू डी, ये तो हम जानते ही जानते हैं।
फोर्स तुम्हारा 2 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन ये डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, सो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 2 जा 4 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अभी मोमेंट कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन मीटर हो जाएगा। कहाँ पर, इस पॉइंट पर, सेकेंड वाले में, ठीक है ना। अच्छा, अब दोनों में ये भी बताना होगा कि भाई क्लॉकवाइज मोमेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो ऐसे हमेशा क्या है, क्लॉक ही तो चलता है ना, क्लॉक की जो सुई होती है कैसे चलती है, उसका हैंड ऐसे ना। तो ये भी मोमेंट आपका कैसा है, क्लॉकवाइज। तो ऐसे ब्रैकेट में आप लिख दोगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखे तो रॉन्ग हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखा तो रॉन्ग माना जाता है, परफेक्ट आंसर नहीं माना जाता है। तो इसको नोट कर लिया जाए।